निरंजन। अलग अलग बोरिंग, अलग अलग इंजन। मैं अलग जगह रहा हूँ, तो अलग अलग इंजन, अलग अलग बोरिंग कर रहा है। हमारे दो जगह है, एक पूर्व है एक उत्तर है, तो हम सोचे थे कौनम धान सींची है। लगता है बच्चा साधुओं का आदर करना नहीं जानते हो। हाँ, तो तुम्हारा कहाँ कुटी है? काशीपुर में। काशीपुर में कुटी है? हम जाने अयोध्या में हनुमान गढ़ी के पीछे कुटी है तुम्हारे। पाँव गर्भवती भाव। ये मेरा आशीर्वाद दियो, बताओ हम का मेहरबान। अरे तू औरत नहीं, लेकिन तेरे घर में औरत है कि नहीं है? हाँ औरत तो है। हाँ तो हमने आशीर्वाद दिया है कि तेरी औरत बच्चे की माँ बनेगी। ओ औरत तो आशीर्वाद लेने, आशीर्वाद तो हम ही लेने। तू बताओ, तू कहूँ राम रहें तो ना नारायण, तू परमानंद तिवारी तो ना हम यहाँ पढ़ते। आपने कैसा भेद बना लिया? तू जानता है कि हमारी विजय से बहुत पुरानी दुश्मनी चल रही है। जी हाँ सरदार। विजय का पता लगाने के लिए मैं केवल बाबा का भेद बनाया हूँ। मैं केवल यही जानना चाहता था कि मेरे साथ में बराबर साथी रहने वाले ये साधु के लिए पहचानेंगे ना पहचानेंगे। जब तू नहीं पहचानना तो ये मूर्ख बस्ती वाले क्या पहचानेंगे? यही तो हम सोच रहे हैं कि हम नहीं पहचान सके तो ये गांव वाले कैसे पहचानेंगे आपको? चलो आज हम बस्ती की ओर कोई चीज गाते चलेंगे ताकि लोग सुनेंगे और यही कहेंगे कि बहुत दूर से अच्छे और सच्चे महात्मा हैं। लेकिन कोई ये न जान पाएगा कि चुम्बल का खोखा डाकू ये सिकंदर है जो कि विजय की जान का प्यासा है। आओ मेरे साथ आओ। हाँ सरदार जी। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है और शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। उम्र घटती है तो बचपन की याद आती है और मर्ज बढ़ती है तो मरघट की याद आती है। हे जब सब जई है सुघर वाला, जब सब जई है सुघर वाला तो यू काला चेहरा सुघर वाला तो यू काला चेहरवा का होई, यू काला चेहरवा का होई। जब सभी लम्हा बन गई है, जब सभी लम्हा बन गई है तो जिंदगी की राहों
तो देवा है, देवा। इसके तो हमने कई गोली मार के इसकी साले की लाश नदी में फेंक दिए, फिर भी ताला है जिंदा है। ठीक है, हो तो मिलाओ तो बताओ। देवा, देवा, देवा। बाबा, मेरा ही नाम दे बाबा, मुझे सब कुछ याद है बाबा। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ बाबा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो बच्चा? तुम्हारा दुनिया में घर वर कुछ न रहा। नहीं बाबा, मेरा घर एक गुलशन की तरह है बाबा, मेरी माँ एक गंगा की तरह है बाबा, मेरी पत्नी एक सावित्री की तरह है बाबा। मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैं अपने घर जा रहा हूँ बाबा। ठहरो, तुम्हारा घर एक गुलशन की तरह है। हाँ बाबा। तुम्हारी माँ एक गंगा की तरह है। हाँ बाबा। और तुम्हारी पत्नी एक सावित्री की तरह है। हाँ बाबा। लेकिन नहीं बच्चा, तुम्हारी मस्तक रेखा हमें बता रही है कि तुम्हारे घर को तुम्हारे 3 दुश्मन ने मिल करके बर्बाद करके रख दिया। नहीं बाबा, बाबा अगर ये बात है तो तुम उन 3 दुश्मनों का नाम बताओ, मैं इस दुनिया से उनका नाम और निशान मिटा कर रख दूंगा बाबा। सबसे पहला दुश्मन तुम्हारा काली चौधरी है। काली चौधरी जो रामू की ताल का खोल करके तुम्हारी माँ शारदा देवी के ऊपर खून का जुर्म लगा करके उसे जेल भिजवा दिया। दूसरा दुश्मन इंस्पेक्टर अर्जुन, और तीसरा दुश्मन तुम्हारा विजय है। नहीं बाबा, बाबा मैं आपकी हर बात में विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन विजय मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता बाबा, क्योंकि उसने जब मैं जब दोस्त का हाथ बढ़ा दे बाबा, धोखा नहीं कर देता। अरे विजय नहीं तो तुम्हारे साथ में पक्की दोस्ती अदा की है बच्चा, जो तुम्हारी पत्नी आशा के मांग में सिंदूर भर के जबरदस्ती दुल्हन बना के घर में रखा है। हराम दादा, काली चौधरी और जो इंस्पेक्टर विजय, आज तो मैं हाथ से नहीं बचूंगा भाई। ठहरो, निहत्था जाएगा तो तेरे दुश्मन तुझे जान से मार देंगे। हाँ, काली चौधरी, अर्जुन इंस्पेक्टर, हराम दादा विजय, आप यहाँ दवाई करने का पैदा आ गया। सौ हरामी मार के हम एक हरामी पैदा हुए, जो कि अपनी माँ का दूध हम नहीं जानते। यह हमारी खोपड़ी नहीं बल्कि एक शैतान की झोपड़ी है, शैतान की। अरे कहानी में तो अब मजा आएगा। अब ये जाएगा, सबसे पहले काली चौधरी को मारेगा, क्योंकि काली चौधरी साला अभी हमारा 25,000 देने नहीं आया है। फिर इंस्पेक्टर अर्जुन को मारेगा और विजय को मारेगा। ये जब अकेला बचेगा तो ससुरा की हम कुत्ते की मौत मारूंगा। अरे मुझको मिटा सके जमाना, जमाने में दम नहीं। मुझको मिटा सके जमाना, जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। आशा, देखो आज हमारी सुहाग रात है, इसीलिए मेरी बात को सुनो। ये आशा, सुंदर सुमन सुहाग रात, आए मेरी गुलफान, दो हटा घूंघटी कहीं हमारी। घूंघट अपना हटा दो मेरी जान मन, घूंघट अपना हटा दो मेरी जान मन, बन के आई
कैसे? मैं हूँ दासी तेरी, मुझको लगती शर्म, मैं हूँ दासी तेरी, मुझको लगती शर्म, जो हटा घूंघट मेरा सर, आप तो जब से ड्यूटी से घर चले आ जाते हैं तो ड्यूटी ही भूल जाते हैं। आखिर क्या बात है? सर, शारदा देवी ने रामू किसान का खून कर दिया है और उसे आज ही अदालत ले जाना है। क्या शारदा देवी ने रामू किसान का खून कर दिया है? जी सर। ठीक है, तुम चलो, मैं भी आता हूँ। ठीक है सर, जल्दी आइए। बेटा कैसी बातें हो रही थी? पिताजी, शारदा देवी ने रामू किसान का खून कर दिया। क्या कहा? शारदा देवी रामू किसान का खून कर दिया? जी पिताजी। रामू किसान हमारी बहू का बाप था, उधर शारदा देवी हमारी बहू की कभी सासू थी, लेकिन हालात ऐसे बदल गई, कहानी ऐसे मोड़ पे लाई कि शारदा देवी रामू किसान का खून कर दिया। पिताजी, अभी अभी थाने से कांस्टेबल आया था, उसी ने मुझसे बताया कि शारदा देवी ने रामू किसान का खून कर दिया। जे मेरा दिल नहीं कहता कि शारदा ने रामू किसान का खून क्या होगा। चलो तहकीकात करने के लिए आज हम शारदा देवी से मिलने के लिए जेल चलेंगे। ठीक है पिताजी। आओ मेरे साथ आओ। शारदा देवी, चेहरा तो कितना भोला भाला, लेकिन दिल कितना काला है। तुमने एक बेगुनाह रामू किसान का खून कर दिया, जो कि रामू किसान हमारी बहू का बाप था। कौन ऐसी दुश्मनी थी जो ये तुमने निर्दोष किसान को गोली मार के उसकी हत्या कर दिया? नहीं साहब, क्या कह रहे हैं साहब? ये झूठ है साहब, मैंने खून नहीं किया साहब। खून करने वाला वो काली चौधरी है साहब, काली चौधरी ने खून किया रामू किसान का। हर गुनहगार कहता कि मैंने कोई खून नहीं किया। जिस पिस्तौल से खून है, पिस्तौल पर तुम्हारे उंगली के निशान पाए गए। नहीं साहब, अदालत ने साफ जाहिर कर दिया, आप एक गुनहगार खूनी मुजरिम हो। नहीं साहब, नहीं, मैं भगवान की कसम खा कहती हूँ साहब, मैंने खून नहीं किया साहब, खून काली चौधरी ने किया है, मैंने खून नहीं किया साहब। अदालत ना तो भगवान को मानती ना कोई कसम को मानती हो। चाहिए गवाह या सबूत। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम झूठ बोलती हो। नहीं साहब, तुम झूठ बोलते हो शारदा, तुमने रामू किसान का खून किया है। नहीं साहब, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ सबूत नहीं है। माँ, बहू, तुमने मेरे पिताजी का खून क्यों कर दिया माँ? ठीक बहू, मैंने तुम्हारे पिताजी का खून नहीं किया। क्या? तुम्हारे पिताजी का खून करने वाला वो काली चौधरी है। काली चौधरी नहीं, तुम्हारे पिताजी को जान से मार दिया। नहीं माँ, तुमने मेरे पिताजी को मार डाला और ऊपर से झूठ बोलती हो। मैं झूठ नहीं बोलती बहू, मैं भगवान की कसम खा कहती हूँ, भरोसा करो मुझ पर, मैं कसम भगवान खा कहती हूँ कि हमने खून नहीं किया। क्या भगवान की झूठी कसम खा के कहती हो कि मैंने किसी का खून नहीं किया? अरे हराम जाते कुतिया, तुमने मेरे पिताजी को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी कहानी भी हमें याद आ गई। लाती है इसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। एक और जमाना था, इसी बहू के लिए तुम इस संसार में हाथ फैला के भीख मांगती थी। आज वही बहू तुम्हारी जान की दुश्मन बन गई। हाँ साहब। लेकिन जाते क्यों? क्योंकि तुमने इसके बाप का खून किया है। नहीं साहब, नहीं 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 साहब, ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं बार बार कहती कि मैंने खून नहीं किया साहब, मेरी सच्चाई जान लीजिए साहब। आप जो सजा कहोगे हमें मंजूर रहेगा साहब। क्या है सच्चाई? सच्चाई ये है साहब, आज से 20 साल पहले मैं जंगल जाती थी। जंगल में लकड़ी काटकर, लकड़ी को बेचकर मैं अपना खर्चा चलाती थी। एक दिन मैं जंगल गई साहब, वहां लकड़ी काट रही थी। अचानक
हमें बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई मिली। वो बच्चा 6 महीने का था। जब मैं उस बच्चे को अपने गोद में उठाई तो मैं क्या देखती हूँ, उसके दाहिने हाथ में ओम का निशान बना हुआ था साहब। फिर मैं उसे अपने घर ले आई, उसे पाल पोस के मैंने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका नाम देवा रखा। थोड़े दिन बाद उसकी शादी हो गई। शादी होते ही उस पापी दरिंदे ने, काली चौधरी ने हमारे बेटे को जान से मार दिया साहब। लेकिन मैंने कसम खा ली अपने बेटे की कि जब तक मैं इसका बदला नहीं लूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अपने बेटे के बदला लेने के लिए मैं काली चौधरी के पास जा रही थी। अचानक न जाने कहां से रामू किसान आ गया। मैंने उसे रोका कि रामू किसान तू हट जा मेरे सामने से। उसने मेरी बात को नहीं माना, वो मेरे सामने आ गया। धोखे से काली चौधरी ने अपने ही रिवॉल्वर से उसका खून कर दिया और झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया साहब। मैंने खून नहीं किया साहब। सरदार, आज से 20 साल पहले जो तुमने जंगल में बच्चा पाई थी वो 6 महीने का था ना? हाँ साहब। उसके दाहिने हाथे पर ओम का निशान बना हुआ था ना? हाँ, लेकिन कैसे आप जानते हैं उसे? क्योंकि वो हमारा बच्चा है। क्या? जो आज के 20 साल पहले डाको सूरज मेरी बीबी की गोद से उठा ले गया था। वो आपका बेटा है? हाँ साहब, अगर आपका बेटा आज वो जिंदा होता तो मैं बता देती कि आप उनके पिता हैं। लेकिन ये आपका हाथ कैसे कटा साहब? समय बड़ा बलवान होता है। आज से 20 साल पहले मैं पुलिस ऑफिसर था। डाको सूरज सरकार ने 50,000 के नाम रखा था। मैंने इसे गिरफ्तार करके दिल्ली के तिहाड़ के जेल में बंद कर दिया था। अदालत फांसी का हुक्म भी सुना दिया था। न जाने हराम ज्यादा जेल तोड़ के से भागकर मेरे घर आ गया। मेरी पत्नी ममता को मार डाला, मेरा एक हाथ काट दिया था और मेरे बच्चे को उठा ले गया था। वो हमारा खोया हुआ बच्चा ही। आज आपका बेटा देवा जिंदा होता तो बता देती कि आप उनके पिता हैं। लेकिन आपके बेटे को मार डाला काली चौधरी ने। होनी तो होके रहती, इसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन चिंता मत करो, मैं जवान लूंगा। बहुत जल्द मैं तुम्हें जेल से रिहा कराऊंगा। ठीक है सर। सिपाही ले जाओ, इसे शटर में बंद कर दो। वो ललन कहाँ चला जो पिता करे चुका दे। पिता करे चुका दे। जो पिता ललन के खातिर अपनी गीता गवा दे। वो ललन कहाँ चला पिता करे चुका दे। जय भवानी। हराम जाने काली चौधरी, आज तेरी मौत को बुला रही है। आज मैं तेरी हरानी बात। हराम काली चौधरी, हराम जाने काली चौधरी, तूने मुझे पहचाना? जो हमला न उठा तो तुम कौन हो भैया? मैं कौन हूँ? हराम जाने मैं कौन हूँ? मुझे गधे की तरह
तुझे माफ कर दूं? तुम लोगों ने मुझे माफ क्यों करो? ओ तेरे मैंने तुझसे क्या कहा था कि जब जब तुम्हारे कदम किसी अन्याय के रास्ते में उठेंगे ये देवा तुम्हारे पीछे आता ही रहेगा। सर्वंत